भाभी जी घर पर है। कभी कभी हम हंसी में छुपी बातों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है ये सब मजाक है, ये सब बस टाइम पास है। लेकिन अगर वही मजाक एक दिन सच की शक्ल लेने लगे तो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जहां कॉमेडी के पीछे छिपी है बेचैनी, जहां रोमांस के पीछे छिपा है डर, और जहां फन ऑन द रन सिर्फ नाम नहीं, एक हालत बन जाती है। एक छोटा सा मोहल्ला, दो आमने सामने घर, एक तरफ तिवारी जी, दूसरी तरफ विभूति जी। सालों से दोनों के बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा चल रही है। तिवारी जी की नजरें हमेशा अनीता भाभी की तरफ उठ जाती हैं और विभूति जी की मुस्कान अंगूरी भाभी का नाम सुनते ही बदल जाती है। ये खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी, एक ऐसा राज जो खुलना नहीं चाहिए था, और अचानक सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि हंसी के पीछे दर्द छुपा है। अंगूरी भाभी की आंखों में हल्की सी नाराजगी दिखाई देती है। अनीता भाभी की मुस्कान में थोड़ी दूरी महसूस होती है। आसिफ शेख अपने किरदार में इस बार सिर्फ मजाकिया नहीं दिखते, उनकी आवाज में घबराहट है। रोहिताश गौर अपनी कॉमिक टाइमिंग के बीच एक अजीब सी बेचैनी छुपाते नजर आते हैं। शुभांगी अत्रे और विदिशा श्रीवास्तव इस बार सिर्फ खूबसूरत नहीं, भावनात्मक रूप से मजबूत दिखती हैं। कहानी यहीं से बदलती है। फन ऑन द रन की शुरुआत एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद सबको एक साथ निकलना पड़ता है। भागना, छुपना, गलतफहमियों को सुलझाना। लेकिन असली भागदौड़ बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। दिल सवाल कर रहा है, क्या ये सिर्फ मजाक था या कहीं सच में कुछ बदल गया? कुछ सीन ऐसे हैं जहां रोमांच मैदा होता है, लगता है अब कोई बड़ा सच सामने आएगा, लेकिन कहानी हर बार उस गहराई तक पहुंचने से पहले हल्की हो जाती है। यहीं फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अभिनय मजबूत है, किरदार वही प्यारे हैं, कॉमेडी का फ्लेवर वही पुराना है। लेकिन सिनेमा सिर्फ फ्लेवर से नहीं चलता। सिनेमा को चाहिए गहराई, स्केल और एक मजबूत कहानी। यहाँ कहानी टीवी एपिसोड की तरह चलती है। जो 20 मिनट में मजेदार लगता है, वो 2 घंटे में थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है। रोमांस आधा अधूरा रह जाता है, रोमांच पूरी तरह बन नहीं पाता। अब आते हैं असली सवाल पर। इतनी लोकप्रियता के बाद भी फिल्म क्यों नहीं चली? पहले दिन की कमाई लगभग 20 लाख, ओपनिंग वीकेंड करीब 70 लाख, 5 दिन में लगभग 1.15 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 1.4 से 1.5 करोड़ के बीच रुक गया, जबकि बजट बताया गया लगभग 8 से 10 करोड़। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। टीवी दर्शक थिएटर तक नहीं पहुंचे। कमजोर वर्ड ऑफ माउथ और सिनेमाई कमी सबसे बड़ी वजह बनी। क्या ये फिल्म खराब है? नहीं। क्या ये यादगार है? शायद नहीं। ये फिल्म एक ऐसी मोहब्बत की तरह है जिसकी शुरुआत खूबसूरत है, बीच में रोमांच है, लेकिन अंत में संतुष्टि कम है। अगर आप शो से जुड़े हैं तो ये फिल्म आपको मुस्कुराएगी, लेकिन अगर आप एक मजबूत रोमांचक सिनेमाई अनुभव चाहते हैं तो ये सफर अधूरा लगेगा। कभी कभी टीवी का जादू बड़े पर्दे पर उतना चमक नहीं पाता, और भाभी जी घर पर हैं फन ऑन द रन हमें यही याद दिलाती है। हंसी जरूरी है, लेकिन कहानी उससे भी ज्यादा जरूरी है।